आदरणीय जनता जनार्दन, आइए मैं अपने सब्जेक्ट पर चलता हूँ। करप्शन इन जुडिशरी एंड करप्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है और एक दो यूट्यूब कहता है कि इतना बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। अरे इसमें हिम्मत की क्या बात है? गवाई चोर है। बी आर गवई जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वह चोर है, भ्रष्ट है, रिश्वतखोर है और कुछ। और मैं यह बात कह रहा हूँ 1 साल से। काहे नहीं गवई मुझ पर मानहानि केस करता है? उसके पास तो पावर है, अनलिमिटेड पावर है जुडिशरी का, लेकिन वो नहीं करेगा। चोर अंदर से चोर ही रहेगा, भले पद पर कितना बड़ा बैठ जाए। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ। वहाँ एक केस की सुनवाई हुई थी, स्पेशल लिपिटिशन क्रिमिनल नंबर 11-356/22 की सुनवाई 10/1/2023 को हुई थी। उस में इन्फॉर्मेंट थी झारखंड की कोई तारा देवी, जिन्होंने केस किया था कि प्रमोद सिंह हमको ये सच एंड सच वगैरह जो भी है। और जब ये केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, तो तारा देवी का रिकॉर्डिंग भी उसमें इनक्लोज रहता है, एनेक्स रहता है, जिसमें वो कह रही है कि हम तो प्रमोद कुमार सिंह को जानते नहीं हैं, तो केस क्या करेंगे इन पर। ये सारा चीज झूठा है। और तारा देवी के पूरे परिवार का हस्तलिखित पत्र था सुप्रीम कोर्ट के याचिका में कि यह सारा केस झूठा है और प्रमोद सिंह हमारे परिवार को बचाएं, इनके ऐसा बेटा हर घर को मिलना चाहिए, ये लिखा हुआ था। तो गवई उसको इग्नोर कर दिया। काहे? इसलिए कि झूठा केस करने वाले से पैसा खा लिया था। अब इतना ही नहीं, इस याचिका में भारतीय संविधान का CRPC सेक्शन 340 के 6 आवेदन थे, जिनमें यह था कि झारखंड हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट रामगढ़ 340 सेक्शन का आवेदन को क्यों नहीं खोल रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट और भारतीय संविधान की तरफ से यह उल्लेखित है कि जिस भी केस में CRPC सेक्शन 340 का आवेदन आ जाए, उसमें बिना एक क्षण गवाए 340 सेक्शन के आवेदन को निपटारा किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अदालत में झूठे केस चलाने से रिलेटेड होता है। लेकिन गवई इतना दुष्ट है, इतना बड़ा चोर है कि वह इसे देखा जाना। और इसमें भी इतना भी नहीं, उसमें मैंने कुछ उदाहरण दिया था, अरे क्या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का भी कुछ दिया था कि भाई देखिए झारखंड में कोल माफिया किस तरह से कोयला चोरी कर रहे हैं और धांधली कर रहे हैं, उसको भी छोड़ दिया। यहाँ के भ्रष्ट जजेज के बारे में प्रमाण दिया मैंने कि देखिए किस तरह से ट्विस्ट मैंने कॉन्स्पिरेसी में लगे हुए हैं ये लोग हमको सजा कराने के लिए। तो यह तो निश्चित है कि गवई यह चाहता है कि जब 340 सेक्शन CRPC का आवेदन को मेरा नहीं खोला, तो ये तो निश्चित दिखता है कि वह चाहता है कि जनता को, निर्दोष जनता को झूठे केस में फंसा करके मार दिया जाए या पुनः एक विष्णु तिवारी बना दिया जाए। और आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री चुपचाप उससे भी रिश्वत खा करके जनता को मरने दे रहा है और इस चोर को चीफ जस्टिस बना दे रहा है। हाँ, बोलना पड़ रहा है, हमको मजबूरी है। अब किसका लिहाज और क्यों लिहाज? चोरों का लिहाज करेंगे मूर्ख लोग। मैं नहीं, इतना ही नहीं, राष्ट्रपति जो हमारा प्रथम नागरिक कहलाता है, वह द्रौपदी मुर्मू भी रिश्वत खा करके इसके विरुद्ध आवेदन को दबा दी। और RTI में बोलती भी है, उसका कार्यालय बोलता है राष्ट्रपति भवन कि आपके आवेदन को जो दिनांक 16/1/2023 का था उसको दबा दिया गया, उसको फाइल में रख दिया। क्यों? फाइल में रखने के लिए हम लोग टैक्स देते हैं आपको, हैं? तमाशा बना लिए हैं। अरे चोर को आपको CGI बनाना है तो अब क्या कहें हम इसमें? इसके लिए सब मर्यादाएं खत्म, सब न्यायिक मर्यादा तक समाप्त, राष्ट्रपति की पद की मर्यादा समाप्त, प्रधानमंत्री पद की मर्यादा समाप्त। बस जनता को, निर्दोष जनता साला मरे या फंसे या उग्रवादी बने। उसको उग्रवादी बनेगा तो फिर अमित शाह बैठा हुआ राइफल लेके गोली मारने के लिए। ये तो क्रम चला रहा है ये लोग ना, एक षड्यंत्र के तहत कि निर्दोष जनता को विवश करो उग्रवादी बनने के लिए और फिर अमित शाह से गोली मरवा दो। क्या ही तमाशा है यार। अरे गोली तो मारना चाहिए था, क्या नाम है उसको, गवई को, चोट्टा को, चंद्रचूड़ को, इन लोगों को गधा में बैठा करके पूरा दिल्ली घुमाना चाहिए था।
तमाशा बना लिया है भारतीय न्यायपालिका को। हिम्मत की बात है, मैं तो चैलेंज करता हूं कि क्यों नहीं लोग मानहानि मेरे पे केस कर रहा। भारत का बहुत बड़ा पद होता है राष्ट्रपति पद। मेरा प्रश्न खाली जवाब दे कि क्यों दबाया गवाही के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आवेदन को। प्रधानमंत्री कार्यालय तो मेरा सूचना देना बंद कर दिया, डर के भाग गया। अरे जिस देश में ऐसा कार्यालय और ऐसा मंत्रालय है जो मेरे पत्रों से डर के भागे, संवैधानिक पत्रों से, तो समझिए उस देश में अराजक स्थिति लाने के लिए वो लोग वेतन ले रहा आपसे। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। आप जनता हो, समझदार हो, इसको शेयर करो, और नहीं तो आप अपने आप को तैयार करो, नहीं तो पीस के मार देगा लोग। और कौन लोग? जिनको आप वेतन देते हैं अपने टैक्स के पैसे से। एक तो जजों के यहाँ से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, इस सबको देखें ना। जजों पर जांच बैठाया है ना कि भारत सरकार कि किसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टीज है। तो ये सब तो होगा नहीं। जनता को, निर्दोष को मार रहा था, उसमें सरकार भी साथ हो जा रही है। तो सरकार किसकी है भाई? न्यायपालिका ने सरकार बनाया है कि हमने वोट देकर के बनाया है? निर्दोषों को सजा दिलाने के लिए। लानत है मोदी सरकार पर, लानत है गवाही पर, लानत है राष्ट्रपति पर। चलिए देखते हैं क्या होगा। जय हिंद, जय भारत।